नमस्कार दोस्तों, मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपका एक बार अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फैक्ट नॉलेज चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती है। तो दोस्तों, अपडेट में आगे बढ़ते हुए मैं लेकर के आया हूं आपको NIOS DLED से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि NIOS से लेकर के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, बहुत तरह की बातें, बहुत सारी जानकारी देते हैं। अच्छी चीज़ है, मैं इस चीज़ों को निगेटिव नहीं लेता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। मगर एक चीज़ जो है कि किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर कोई जानकारी अगर आप देते हो तो आपके पास जानकारी बिल्कुल सुनिश्चित होनी चाहिए और ऑथेंटिक होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का गलत न्यूज़ आप अपने तरफ से मिक्स करके नहीं दीजिए। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2017-19 के जो सेशन थे NIOS के DLED के, जिसमें सर्विस इन सर्विस ट्रेन टीचर जो है कराए जा रहे थे, यानी कि जो वैसे शिक्षक जो कि सरकारी या प्राइवेट विद्यालयों में कार्यरत हैं और उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, यानी वो ट्रेंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेनिंग से अलग तात्पर्य है। ट्रेनिंग से मतलब क्या तात्पर्य है, मैं आपको जो है एक बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूं कि ट्रेनिंग का मतलब बस इतना ही होता है कि हाउ टू टीच। ऐसा नहीं है कि आपका सब्जेक्ट, यानी कि आप जिस विषय को पढ़ाते हैं उस विषय से मतलब नहीं है। आप अपने विषय को कैसे पढ़ाते हैं, यानी बच्चों को कैसे आपको शिक्षा देनी है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वैसे शिक्षकों को ही बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार प्राप्त है जो अच्छे तरीके से बच्चों के मनोभावों को समझ सके, यह समझ सके कि कैसे जो है अलग अलग प्रकार से, जैसे कि अगर हम लोग विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के माइंडसेट वाले बच्चे वहाँ पे होते हैं। कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ काफ़ी तीव्र होते हैं, कुछ जो है किस प्रकार से किसी बात को लेते हैं। तो सभी प्रकार को चिन्हित करते हुए, सभी प्रकार के बच्चों को चिन्हित करते हुए कैसे उन्हें पढ़ाना है, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। तो वैसे शिक्षक जो कि ट्रेंड नहीं थे, उनको ट्रेनिंग देने का काम जो है MHRD की तरफ से जो है NIOS को निर्देश मिला और NIOS ने इस काम को कराया। ठीक है, तो अभी बैक टू बैक 2 से 3 वीडियो मैं रिलीज करने वाला हूं, जिसमें आपकी, क्योंकि बैक टू बैक इसलिए 2-3 वीडियो रिलीज करूंगा क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी नहीं हो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं या बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके विषय से रिलेटेड मैं जो है नहीं बताऊंगा, तो वो जो है बिना मतलब का क्यों जो है अपना 10 मिनट 5 मिनट या जो भी है वीडियो पे देंगे। ठीक है, तो इसलिए 2-3 बैक टू बैक मैं वीडियो जो है लाने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, यह वीडियो आपको सभी अभ्यर्थियों के लिए, यानी सभी को देखना चाहिए। अब इसमें क्या है, पहली चीज़ तो आप अच्छी तरह से समझ लें कि 2019 मार्च तक सरकार के तरफ से निर्देश था कि सभी शिक्षकों को ट्रेंड हो जानी है। अब जो शिक्षक ट्रेंड नहीं हुए, बहुत सारे ऐसे शिक्षकों ने मुझसे फ़ोन की, बात की कि सर ऐसा बताइए कि अगर हम 2019 तक हमारा रिजल्ट नहीं आया तो क्या हम अनट्रेंड घोषित किए जाएंगे, क्या हम उस मानधन जो सरकार ने कहा है कि ट्रेंड होने के बाद से ही आप मानधन ले पाएंगे, तो क्या हम उस मानधन के हकदार नहीं हो पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ के लिए तो आप निश्चिंत हो जाएं। पहली चीज़ तो ये बता दूं कि MHRD के निर्देशानुसार NIOS अपने से कुछ नहीं करा रहा था, या अपने से आप जा करके NIOS, आप तो कहीं से भी DLED कर सकते थे, मगर आप NIOS से इसलिए किए क्योंकि MHRD का निर्देश था। तो MHRD का निर्देशानुसार जब NIOS काम कर रहा है तो NIOS की यह जिम्मेदारी बनती है कि सभी कोर्स को बिल्कुल निश्चित समय पे, समय सीमा के अंदर जो है समाप्त करें। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो सरकार के द्वारा जो इनरोलमेंट उसने लिया है, तो यह सरकार के ऊपर दायित्व बनता है कि NIOS पे प्रेशर बनाए। और NIOS जो काम कर रहा है, मैं आपको बता दूं कि मैं इंटरनल जानता हूं जो विषय, NIOS अपने से किसी काम को जो है नहीं किया। NIOS के पास सब कुछ जो है सरकार के निर्देशानुसार जो है, जो इंस्ट्रक्शंस मिली है उसको NIOS ने फॉलो किया है। और अभी लास्ट में 2020 के जनवरी महीने में जो है आपकी जो NIOS के DLED अभ्यर्थी थे, जो कि अंतिम परीक्षा दिए, जो कि NIOS के अनुसार जितनी बार आप फेल होते जाएंगे उतनी बार परीक्षा देते जाएंगे, जब तक इसकी पूरी की पूरी सेशन, यानी कि पूरी की पूरी परीक्षा कंप्लीट नहीं होती है। तो 2019 तक जो है कंप्लीट करनी थी, जो कि
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हुए जिसमें जो है फिर से री फॉर्म भरने के लिए यानी री एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन ही नहीं था। इस कारण से एनआईओएस ने खुद जो है लेट लतीफ़ किया, तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है, एनआईओएस जिम्मेदार है, तो उसमें आप कहीं दोषी नहीं है। लेकिन मैं आपको जो है एक चीज़ के लिए कह सकता हूँ, गारंटी देता हूँ कि अब एनआईओएस जो 2020 की परीक्षा हो चुकी है, 2020 की परीक्षा के बाद से सर्विस इन ट्रेन टीचर की जो चल रही थी प्रक्रिया, उसको ट्रेन करने की, और उससे रिलेटेड अब एनआईओएस कोई परीक्षा नहीं लेगी। यानी कि जो लोग उस परीक्षा में फेल हो गए वह जो है अब अपने आप को फेल मान ले, वह जो है आगे किसी भी प्रकार की परीक्षा जो है एनआईओएस के द्वारा उससे रिलेटेड यानी 2017 से 19 की जो सेशन की जो डीएलएड परीक्षा थी वो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जो है साफ सुथरे ढंग से जो है मैंने आपको बता दिया कि क्या समस्या है और आपको जो है अब उसकी उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। पहली चीज़ क्लियर कर दिया, कहीं जाइएगा नहीं। अभी मैं एक विषय और बता रहा हूँ, उसको सुन करके हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए ध्यान से इस बात को सुनिए। विषय यह है कि क्या एनआईओएस इस चीज़ की गारंटी लिया है क्या कि सभी को पास कर ही देना है। उसने अपने तरफ से बहुत प्रयास किया, लेकिन टू द पॉइंट ईमानदारी से आप सभी बताएं कि शिक्षा देने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जो उस लायक हैं। अब जरा सोचिए, एनआईओएस ने इस प्रकार से ट्रेनिंग कराई, आप सभी जो है एग्ज़ाम वगैरह दिए, एग्ज़ाम भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हुई, और तब भी अगर आप पास नहीं करते हो तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग शिक्षक बनने के लायक हैं या नहीं है। मैं पहले बोल दिया कि मेरे इस वीडियो से बहुत लोगों को आहत पहुंचेगा, लेकिन जो विषय है, फैक्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या ऐसे लोग, आप अपने जो है दिल पे हाथ रख करके बोलिए, क्या ऐसे लोग शिक्षक बनने के लायक हैं? आए दिन जो है बिहार, यूपी के जो है वीडियोस जो है जारी होते हैं कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षक ABCD नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, बर्तनी नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत तरह की बातें आ रही हैं। तो क्या ऐसे लोगों को शिक्षक बनने चाहिए? क्या ऐसे लोगों को वह प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहां पे वे सिर्फ टाइम पास करें और सरकार के पैसे? अरे कोई और काम कीजिए, उनसे जो है स्किल डेवलपमेंट कीजिए, आप जो है दूसरा काम कीजिए ना। तो इस तरह के अभ्यर्थियों का एनआईओएस जो है, मैं बता दूं, गारंटी नहीं लिया है कि उसको पास करा के उसको नौकरी जो है उसकी बचानी ही बचानी है। ठीक है, और इसी कारण से जो है सरकार ने जो है किया कि सभी को जो है पास होना अनिवार्य है। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जो है, मतलब मैं आपको बता दूं कि एनआईओएस में लगभग 89% जो है रिजल्ट इसके पहले जो लास्ट एग्जाम उसने लिया उसमें क्लियर हो चुके थे। रही बात 10% की, तो 10% इसमें भी क्लियर हो गया। मात्र 1% रिजल्ट रुका है, और वैसे अभ्यर्थियों का 1% रिजल्ट रुका है जो उस लायक नहीं है। तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि वैसे अभ्यर्थी जो कि फेल हो गए हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुने, वैसे अभ्यर्थी जो फेल हो गए हैं वो तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें, फिर से एनआईओएस के रेगुलर मोड में, आप ऑफलाइन मोड जो होती है उसमें आप एडमिशन लें, और वहां से आप डीएलएड का अभी 2021 में फिर से सरकार शुरू करने वाली है। मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि 2021 में एनआईओएस से फिर से डीएलएड होगा, और फिर उसी प्रकार से जितनी भी लोग हैं, जितनी भी लोग अलग अलग जगहों से डीएलएड कर रहे हैं, वह चाहे तो एनआईओएस से डीएलएड कर सकते हैं, अदरवाइज वो चाहे तो जहां से डीएलएड वो कर रहे हैं वहां से उनकी मान्य होगी। और एक और बात बता दो, इसकी मान्यता को लेकर के जो विषय बार बार उठ रहे हैं, तो उसके लिए मैं अगली वीडियो रिलीज करने वाला हूं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कि 2020 की जनवरी में जो एनआईओएस ने फाइनल एग्जाम ले लिए हैं, उसके बाद से कोई परीक्षा एनआईओएस की 2017-19 सेशन वाली नहीं होनी है। ठीक है, तो आपसे नम्र निवेदन है, वैसे यूट्यूब चैनल से भी नम्र निवेदन है कि गलत मिसगाइड नहीं कीजिएगा, सही जानकारी दीजिएगा, प्लीज, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। भारत माता की जय।